नेक्स्ट लेक्चर में अब हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक ढांचे की चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्व वैदिक कालीन जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित ही समाज था, जिसमें वर्ण व्यवस्था की शुरुआत एक प्रकार से हम कह सकते कि हो गई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में उनके जो अधिकार क्षेत्र है उन पर भी चर्चा हुई थी। और साथ ही साथ ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये असल में कर्म आधारित ही व्यवस्था थी, जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसका वह वर्ण हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता की स्थिति दिखाई देती है, और यही सबसे बड़ा कारण आगे चलकर धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी बनता है। अगर इस तरीके की जटिलता न होती तो शायद धार्मिक सुधार आंदोलन होता। तो ऐसे दौर में जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है, इसकी जरा चर्चा करें हम लोग। उत्तर वैदिक कालीन समाज, अब इसमें इस काल में क्या था, जो समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। मतलब अभी जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज, इस नाते कहा जाता है कि पिता ही मुखिया होता था, उसी के नाम पर वंश बेली चलती थी, उसी के नाम पर सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। ठीक है, तो वो कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक था। पिता के अधिकार और शक्तियां क्या थी, असीमित थी। इस समय पिता के पास अपने पुत्रों को बेच देने का भी ये कुछ एक अपवाद दिखाई देता है कि ऐसा कोई बात करता रहा होगा कि अपने बच्चे को किसी दंड के स्वरूप बेच देता हो। बहुत एक आध अपवाद रहे होंगे। घर से निकाल देता था, ऐसा तो आज भी होता है, पहले भी होता था, है कि लोग उब जाते थे, चल भाग जाओ यहाँ से, घर से तुमसे एकदम उब गए हैं ना। हाँ, तो ये अधिकार था। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, इससे ज्ञात होता है कि अजगर, ये अजगर तो महोदय हैं, इन्होंने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या है, सुनेह सेठ। ठीक है, सुनेह सेठ से 100 गाय लेकर बलि के निमित्त भेज दिया था। 100 गाय लेकर बलि के निमित्त इसको भेज दिया गया था। किंतु ऐसे निर्णय क्या होते थे, विशेष परिस्थितियों में ही लिए जाते थे। इस पर देखिए क्वेश्चन भी बनता है, सुनेह सेठ आख्यान का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो कौन सा ग्रंथ है, यही है ऐतरेय ब्राह्मण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका जिक्र मिलता है। देखिए, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, यानी ऋग्वेद के 2 कवये थे। कवये से क्या मतलब हुआ, कव से हो गए क्या, कौशितकी हो गया, और ऐ से हो गया ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी मिलता है, साथ ही साथ चारों दिशाओं में शासन करने वाले राजाओं के बारे में भी इसके उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अब आए यहां पर, देखिए, अब ये जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें क्या हो गया कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जो था वो बहुत जटिल रूप धारण कर लेता है, जिसकी मैंने चर्चा कर रहा था। यानी जो वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म आधारित थी, अब ये क्या हो गई, जन्म आधारित हो गई कि आप जिस वर्ण में जन्म लेंगे वही आपका वर्ण हो जाएगा। जन्म आधारित व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो इससे एक जटिलता की स्थिति दिखाई दी। दूसरा क्या था कि इससे समाज में जो खाई है, जो समाज में जो खाई है असमानता की, वो भी बढ़ने लगी। साथ ही साथ इस वर्ण व्यवस्था का एक बड़ा नुकसान महिलाओं को भी हुआ। यानी उत्तर वैदिक काल से पहले हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाएं भी, उनको भी उपनयन संस्कार दिया जाता था, यानी उनको भी शिक्षा दीक्षा का अधिकार था। वो संपत्ति का उनको अधिकार नहीं था और राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। ये 2 अधिकार उनके पास नहीं थे उस समय तक। लेकिन वो सभा में भाग लेती थी। सभा क्या होता था, जो उच्च वर्ग की संस्था होती थी वो, या अभिजात वर्ग की जो संस्था तो होती थी, उसको सभा कहा जाता था। और राजा के निर्वाचन में इसकी बड़ी भूमिका होती थी, जो सभा नामक संस्था थी। इसके बाद समिति एक संस्था थी, वो जन साधारण वर्ग की संस्था थी। राजा के निर्वाचन में इसकी भी भूमिका होती थी, और इसका जो प्रमुख होता था उसको ईशान कहा जाता था।
साथ ही साथ विदत, यानी आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था को विदत कहा जाता है, जो धार्मिक और सैनिक कार्यों के लिए जानी जाती थी। तो अब यहां पर क्या हो गया कि महिलाओं को सारे जो भी उनके पास अधिकार थे सब छीन लिए गए। अब उनको उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। कुछ अभिजात वर्ग की महिलाएं ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकती थी और सबको इससे वंचित कर दिया गया। ठीक है, वैसे भी वो राजनीति में भाग नहीं दे सकती थी। साथ ही साथ और क्या था, वो संपत्ति का उनको अधिकार नहीं था। संपत्ति का अधिकार तो मुझे लगता है कि अभी जल्दी भारत में मिला है, अभी बहुत दिन नहीं हुआ। अभी एक बिल भी पारित हुआ है कुछ साल पहले कि महिलाओं को मतलब एक परिसीमन जारी किया जाए और उसके तहत महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सिद्धांत में होगा, व्यवहार में नहीं आएगा, क्योंकि पुरुषवादी सत्ता या जो जिस समाज में पितृसत्ता का वर्चस्व है वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो ऐसे दौर में ये चीज स्पष्ट है कि इस कालखंड में महिलाओं की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जो एलिट वर्ग के परिवार की महिलाएं थी उसमें नाम मिलता है, वो पढ़ाई लिखाई करती थी, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ये सब पढ़ती लिखती थी। ये विदुषी नारियों में इनकी गिनती थी और इनका वर्चस्व था। गार्गी का भी वर्चस्व था, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि गार्गी का याज्ञवल्क्य के साथ संवाद होता है और याज्ञवल्क्य महोदय परास्त हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो मार के तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, सही हो जाओगे। यानी ये जो अंदर का पुरुषवादी सोच अहंकार है वो निकल रहा था बाहर, उसी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया था, कर्म ना होकर क्या हो गया, जन्म हो गया था। ठीक है, किंतु इस समय अभी वर्ण व्यवस्था में उतनी कठोरता की स्थिति नहीं थी। मतलब अभी ये जो वर्ण व्यवस्था था ये जाति व्यवस्था में तब्दील नहीं हुआ था, अभी ये वर्ण व्यवस्था तक ही सीमित था। अभी जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। जातियां हमें कब दिखाई देती हैं, सूत्र काल में जातियों का उद्भव धीरे धीरे शुरू हो जाता है और गुप्त काल में तो जातियों की बौछार लग जाती है। असल में जो वर्ण संकर जातियां हैं जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से पैदा होती थी वो बहुत तेजी से उस कालखंड में देखने को मिलता है, गुप्त काल में। ठीक है, एक और जाति उसी कालखंड में दिखाई देती है जिसको कायस्थ के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ चांडालों का भी उल्लेख मिलता है, वो भी नगर के बाहर रहते थे। ठीक, अब धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में चारों वर्णों के क्या किए गए, उनके कर्तव्य उनके अधिकार इसमें विभेद किया जाने लगा। मतलब ब्राह्मण का काम क्या होगा, वो अध्ययन अध्यापन कराएगा, वो सर्वोच्च उसका स्थान रहेगा। ठीक है, क्षत्रिय का कार्य क्या होगा, वो समाज में सबकी रक्षा करने का काम करेगा, उसका दूसरा स्थान रहता था। साथ ही साथ वो टैक्स भी वसूलता था अपने बाहुबल के दम पर। वैश्य क्या था, सबका पेट भरता था, यानी सबका टैक्स कौन दे रहा है, वैश्य दे रहा था। शूद्र का काम क्या हो गया, वो सबका सेवा करने का काम करेगा। तो यहां से ये चीजें डिफाइन हो गई। ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था, वहां पर स्पष्ट रूप से दिया है कि एक ही परिवार में विभिन्न काम से संबंधित जो लोग थे, यानी विभिन्न व्यवसाय से संबंधित लोगों का उनका वो व्यवसाय था। जैसा आपने पढ़ा था जिसमें एक श्लोक के द्वारा, ऋग्वेद के श्लोक में क्या दिया गया है कि मैं कवि हूं, ठीक है, मेरी माता क्या करती है, अन्न पीसने का काम करती है। इस तरीके का उदाहरण मिलता है ना, आटा पीसने का काम नहीं करती। अरे भाई, अन्न को पीसा जाएगा तब वो आटा होगा ना। तो कुछ किताबों में जो आटा दिया है वो गलत है, अन्न पीसा जाता तब वो आटा होता है। ठीक, वर्ण भेद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण धार्मिक श्रेणियां भी इस समय क्या हो गई, कठोर होने लगी। मतलब इस कालखंड में श्रेणियां भी जो थी वो कठोर होने लगी थी। अब जैसे यहाँ इसका एक बड़ा प्रभाव ये दिखाई देगा कि जैसे आपने जिन रत्निनों के बारे में भी पढ़ा था, या जो ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ वर्ग थे ना, जैसे चर्मकार हो गया, स्वरकार जो सोने का काम करता था, करमार का मतलब बढ़ई, या जिसको आज के दौर में आप लोहार कह सकते हैं। तो इनकी भी एक अलग अलग वर्ड बन गया है, ये भी वर्ड व्यवस्था के एक आधार बन गए, इनको अलग श्रेणी में रखा गया। ठीक है, इनका भी एक अलग कैटेगरी बना दिया गया।
तो यहां पर भी एक जटिलता की स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए यहां मैंने स्पष्ट कर दिया है। इनके स्वरूप में जो व्यवसायिक वर्ग थे, यानी रथकार जो रथ बनाता था, ठीक है, जो रथ बनाते थे। इसके बाद देखें यहां पर, यहां स्पष्ट है चीजें। ठीक, देखे चर्मकार जो चमड़े का काम करता था, स्वर्णकार जो सोने क्या तैयार करता था, आभूषण वगैरह। ठीक है, लौहकार लोहे के जो आभूषण बनाता था। ठीक है, ये क्या हो गए, जातियों में परिवर्तित हो गए। ये समाज का सबसे ऐसा उदाहरण दिखाई देता है जिससे स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक विभेद की खाई अब बननी शुरू हो गई थी, जो पूर्व वैदिक काल में नहीं थी। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक, यहां माए देखे इस काल में, यानी यहां हो जाएगा इस काल में। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, विभिन्न वर्णों के विभिन्न व्यवसाय भी निर्धारित कर दिए गए थे। जैसा मैंने बताया कि अब आप जिस वर्ण में जन्म लेंगे आपका वो व्यवसाय बनेगा। ठीक, जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या हो गया, अध्ययन अध्यापन करता था। क्षत्रिय का कार्य क्या होता था, देश की रक्षा करता था। ठीक, वैश्य क्या करता था, सबसे टैक्स लेता था। वैश्य की भी बड़ी भूमिका है, ये मिडिल क्लास से संबंधित था और बहुत बड़ी भूमिका इस नाते है कि वैश्य वर्ग के नाते भी द्वितीय नगरीय क्रांति को बल मिला था, क्योंकि इसने बहुत टैक्स दिया था ना। जैन धर्म बौद्ध धर्म को खड़ा करने में भी इसका बड़ा योगदान है। अगर ये लोग टैक्स न देते तो बौद्ध संघ, यानी जो बौद्धों के जो संघ बने हुए थे, जैन संघ जो बना था, ये सफल न होते। यानी इनके टैक्स के द्वारा सफल हुआ था। ठीक, ये सभी का भरण पोषण करते थे और राजा को क्या करते थे, कर देते थे। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता था, अन्य से बलीकृत कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, शूद्रों को क्या काम दिया गया था, ये क्या करेंगे, तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करते थे। ठीक, अभी इस कालखंड तक क्या है, शूद्रों को अस्पृश्य घोषित नहीं किया गया, अछूत घोषित नहीं किया गया कि अरे भाई छू लिए हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ का खाएंगे नहीं। इस तरीके की व्यवस्था आज भी है समाज में। ऐसा नहीं कि अब लोग एलिट वर्ग हो गए, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, उन्होंने संविधान पढ़ लिया है और समाज में सबके बीच में जाते हैं तो शायद खत्म हो गया होगा, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो एक अस्पृश्यता की स्थिति अभी तक नहीं थी, यानी छुआछूत की भावना नहीं थी। जब आप पढ़ेंगे तो पाणिनि की अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, ये पुस्तक है अष्टाध्यायी। देखिए पाणिनि ने जो अपनी अष्टाध्यायी लिखा है, पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है और वररुचि ने जो प्राकृत प्रकाश लिखा है, ये तीनों ग्रंथ व्याकरण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस कालखंड के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा का भी, साथ ही साथ आर्थिक स्थितियों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो पाणिनि ने पुस्तक लिखा था, ये पाणिनि का है अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में उन्होंने शूद्रों को दो कैटेगरी में बांटा था, यानी मौर्योत्तर काल की घटना हम बता रहे। एक तो हो गया था निर्वसित, निर्वसित, और दूसरा था अनिर्वसित। इनको दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा था। निर्वसित का मतलब है जो नगर के बाहर रहते हैं, ठीक है, और अनिर्वसित का मतलब जो नगर के अंदर ही रहते हैं। हो सकता है उनको कुछ शूद्रों से काम लेना रह गया होगा, इस नाते कुछ लोग रहते थे नगर में, कुछ लोग नगर के बाहर रहते थे। और जब ये लोग नगर में प्रवेश करते थे, इनके प्रकार खासकर चांडालों के विषय में भी स्पष्ट रूप से है कि वो बजाते हुए निकलते थे कि हम आ रहे हैं, वो आप रास्ते से हट जाइए। ठीक है, यानी इस तरीके की एकदम घटिया व्यवस्था थी। मतलब ऐसी व्यवस्था के बारे में शायद समाज को स्वीकार होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था थी। चलिए
अस्पृश्य का मतलब ही होता है भाई अछूत होता है। चलिए देखिए, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई, यानी महिलाओं की भी स्थिति में बड़ी गिरावट देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया था, पुत्रों की इस समय क्या हो गई, जन्म की कामना की जाती थी कि भाई पुत्र पैदा हो, लेकिन पुत्रियां पैदा ना हो शोक का कारण मानी गई, ये माना गई वो दुख का कारण है, इस तरीके के संबोधन मिलेगा ना। यानी ये पुत्री का जन्म क्या होगा, इस कालखंड से अभिशाप पाने जाने लगा था। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुख का कारण माना गया। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, पुत्र को परिवार का रक्षक माना गया है, ठीक है, और पुत्री को क्या कहा गया है, दुख का कारण है, इससे दुख बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है दहेज वगैरह देने में दिक्कत होता रहा होगा। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को क्या कहा गया है, जुआ और मदिरा के श्रेणी में रखा गया है कि स्त्रियां क्या है, जुआ और मदिरा है। ठीक है, मैत्रायणी संहिता, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मैत्रायणी संहिता में कहा गया है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई कि कन्याएं जन्म न ले, ये उनकी निंदा की गई है। अथर्ववेद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी अथर्ववेद में सती प्रथा का भी जिक्र मिलता है, ध्यान रखे रहेगा। सती प्रथा का जो जिक्र है, सती प्रथा, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये जो अथर्ववेद है इसमें मिलता है इसका उल्लेख। सती प्रथा क्या होता था, जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को जिंदा ही उसके लाश के साथ जला दिया जाता था, उसी को सती कहा जाता है, ठीक है। और ये सतीत्व से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ऐसा करने के बाद। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो आगे चलकर राजा राम मोहन राय ने लगाया था, क्योंकि जो उनकी भाभी थी जिनका नाम क्या था, अलका मंजरी, इनके पिताजी इनके भाई जो थे उनके मृत्यु के बाद वो सती हो गई थी, तो इसका उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। और सती प्रथा का पहला अभिलेखित साक्ष्य कौन सा है, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख, जिससे हमें सबसे पहले सती प्रथा का अभिलेखित साक्ष्य की जानकारी, मतलब अभिलेखों में पता चलता है। वो कौन सी घटना हुई थी, भानुगुप्त का सेनापति गोपराज वो हुड़ों के साथ लड़ते हुए मारा जाता है। इसके बाद जब उसकी लाश आई तो उसकी जो पत्नी थी वो उसके शव के साथ सती हो गई थी, जिसका अभिलेखों में अच्छे से चित्रण किया गया है। तो एरा अभिलेख जो भानुगुप्त का है 510 ईस्वी का, वो सती प्रथा का साक्ष्य देता है। साथ ही साथ महाभारत में भी साक्ष्य मिलता है। महाभारत में भी हमें पता चलता है कि जब मृत्यु हो जाती है राजा की, तो उसके साथ उसकी जो पत्नी थी वो सती हुई थी। यानी ये तो अभिलेखित स्रोत है। अथर्ववेद और महाभारत क्या है, साहित्यिक स्रोत है, ठीक। इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो बृहदारण्यक उपनिषद माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा संवाद है, संवाद ये है कि उस कालखंड में जो विद्वान होते थे उनका शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ होता था, ठीक है। यानी विद्वान वर्ग वाद विवाद करते थे कुछ विषयों पर, उसमें महिलाएं भी महिलाओं के साथ करते थे, पुरुष भी महिलाओं के साथ करते थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो गार्गी का क्या हुआ, याज्ञवल्क्य के साथ संवाद होता है, मतलब शास्त्रार्थ होता है कुछ विषय को लेकर, जिसमें क्या होता है, याज्ञवल्क्य महोदय गार्गी से परास्त हो जाते। अब परास्त होने के बाद उनके दिल में जो खींच थी उसके तौर पर उन्होंने कहा कि ज्यादा बोलोगे तो मार के तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तो यही कहानी है ये, ठीक है। यानी पुरुषवादी सत्ता की बात है। यही है, देख दिया है ना, अधिक बहस मत करो नहीं तुम्हारा सर फोड़ देंगे, ठीक।
महिलाएं धार्मिक उत्सव में भाग ले सकती थी। यानी इस कालखंड में जो धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे, उसमें भाग ले सकती थी। अच्छा, इसका कारण क्या रहा होगा? देखिए, कोई भी यज्ञ बगैर महिलाओं के संपन्न होने वाला नहीं। उस कालखंड में भी आपको शादीशुदा होना ही पड़ेगा यज्ञ के लिए, और यज्ञ में महिलाओं की आवश्यकता इसी नाते है। ठीक है, तो इस नाते धार्मिक कार्यों में उनका होना बहुत जरूरी था। आप कोई भी यज्ञ पढ़ लीजिए, उसमें एक कंडीशन दिया गया है कि महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें राजनीतिक तथा धर्म संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। यानी वो क्या कर सकती थी? धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थी, पूजा पाठ सुन सकती हैं, उसमें सहयोग कर सकती हैं, लेकिन उनको चुनाव वगैरह नहीं लड़ना है, उनको राजा महाराजा नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है, उनको संपत्ति के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, धर्म के संबंध में कुछ बयान नहीं देंगे, या धर्म के मामले में उनको सर्वे सर्वा नहीं बनना है। ठीक, स्त्रियों को इस समय क्या हुआ? सभा और विदत में भाग लेना और उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। सभा क्या थे? ये उच्च वर्ग की संस्था थी ऋग्वैदिक काल में, जो राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी और राजा को अंकुश भी करती थी कि अगर राजा की शक्तियों में असीमित वृद्धि हो रही है तो ऐसे दौर में ये क्या करती थी? उस पर नियंत्रण करने का काम करती थी। विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी जो सैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। तो पहले इसमें महिलाएं भाग लेती थी। इस कालखंड में क्या हुआ? अब इसमें महिलाएं भाग नहीं लेंगी, यानी एक बड़ा कुठाराघात महिलाओं के साथ किया गया। फिर क्या है इसका? फिर यहां पर दिखाया कि सूत्र काल में अभी स्थिति जो थी वो खराब हो गई थी। यानी उत्तर वैदिक काल तक तब भी महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लेकिन सूत्र काल में और भी खराब स्थिति हो गई। दूसरा एक और पहलू मैंने बताया कि उनको उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया था। इस कालखंड में क्या हुआ? उनको भी उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा एक चीज और, विवाह विच्छेद का कहीं उदाहरण नहीं मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं। इसका उल्लेख सबसे पहले किससे किया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विधान बनाया था, नियम बनाया था कि आप स्वेच्छा से तलाक ले सकते हैं। अगर आपके संबंध नहीं निभ रहे हैं तो ठीक है भाई, जाओ तुम अपनी जगह पर अपनी जगह। लेकिन ध्यान रखिएगा, कौटिल्य की महानता स्पष्ट होती है इसमें। कौटिल्य ने क्या किया था? स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकार दिए थे। ये नहीं कि खाली पुरुष ही तलाक दे सकता है, महिलाएं नहीं दे सकती। जैसे 3 तलाक में होता है, क्या होता है? तलाक 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 बोल दिए और महिलाओं की जिंदगी हो गई हलाक हलाक हलाक। है ऐसा नहीं है, इन्होंने पूरी व्यवस्था दिया कि ऐसा कुछ न हो। मतलब महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए, भाई अगर वो अपने पति को पसंद नहीं करती या कोई समस्या है तो उसको छोड़ सकती है, और पुरुष को भी दिया गया था अधिकार। लेकिन ज्यादातर उस समय ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यानी जो संबंध विच्छेद था वो हालात नहीं थे। बहुविवाह होता था, लेकिन बहुविवाह भी बहुत थोड़ी मात्रा में होता था। यानी सभी लोग ऐसे नहीं थे जिनकी कई रानियां या कई पत्नी रहती हो। ज्यादातर एक पत्नी विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था कि किसी की एक ही पत्नी हो, यही कोशिश होती थी। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन भी अभी तक नहीं था। बहुत बाल विवाह यानी बहुत छोटे उम्र में जो शादी होती थी, इस तरीके का भी जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, पर्दा प्रथा की बात कर ले, क्या पर्दा प्रथा इस समय रहा होगा? नहीं रहा। तो पर्दा का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि आप चिलमन में है, या कह सकते हैं कि आपके पास चेहरा ढक कर आप चल रहे, या घूंघट में है, तो वो पर्दा थोड़ी होता है। पर्दा का मतलब क्या होता है? पर्दा का मतलब होता है चहर दीवारी में जो महिलाएं रहती थी उससे बाहर नहीं निकलती थी, वो पर्दा होता था। जब आप मध्यकालीन भारत इतिहास पढ़ेंगे ना, तो पर्दा प्रथा का बहुत जटिलता से पालन होता था। ए.एस. अल्टेकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब भारत में मुस्लिमों का आगमन होता है तो वहां से पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है। यानी हिंदू महिलाओं को ये बताया गया कि इनसे बचकर रहने के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया जाए। ठीक है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई डॉक्टर भी आता था किसी महिला के चेकअप के लिए, तो वो उसको एक कपड़ा देता था और उस कपड़े को वो अपने पास रखते थे, उसको सूंघ कर वो उसके इलाज करता था। ये उल्लेख मिला है। ठीक,
स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। अभी इस काल तक तब भी स्त्रियों को एक शिक्षा ठीक था। उपनिषदों में बहुत सी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये एलिट वर्ग की थी, ध्यान रखिएगा, ये अभिजात वर्ग की ही महिलाएं थी, वो अभिजन वर्ग की नहीं थी जिनको शिक्षा दीक्षा दिया जाता रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सब कुछ महिलाओं को लगाया है तुम्हारा। देखिए यहाँ पर ये गार्गी है, वेदवती है, अपाला, कात्यायनी, मैत्रेयी आदि का नाम मिलता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण। गार्गी है जिनका याज्ञवल्क्य के साथ संवाद हुआ, आपने देखा ही है। फिर अपाला है, वेदवती है, कात्यायनी और मैत्रेयी, ये प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। विद्वान का जो स्त्रीलिंग है उसे क्या कहा जाएगा? विदुषी कहा जाता है। ठीक है, विद्वान महिला नहीं कहेंगे, विदुषी कहेंगे। ठीक है, तो ये अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। इन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों का भी, मतलब ऋग्वैदिक मंत्रों का भी इन्होंने स्वयं सृजन किया था, उसको लिखने का काम किया था। ऋग्वैदिक मंत्रों का श्लोकों को भी इन्होंने लिखा था और अपने क्षेत्र में इनको महारथ हासिल थी विद्या के क्षेत्र में। ठीक है, अध्ययन अध्यापन में भी इनकी बड़ी रुचि रही थी उस कालखंड में। चलो देखिए यहां मैंने जिक्र किया है, इस समय क्या होता था, बाल विवाह नहीं होते थे, यानी जो छोटे उम्र में ही शादी हो जाती थी, किसी के 9 साल में, किसी के 8 साल में, इस तरीके के हालात नहीं थे ना। जैसे हम एक प्रकार देखते हैं आधुनिक भारत में, किसका था? किसका था? केशव चंद्र सेन का था। उन्होंने कूच बिहार के महाराजा से अपनी 9 वर्ष की कन्या का शादी तय कर दिया ताकि हमारे बिटिया सेट हो जाए। और दूसरी तरफ वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, यानी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिख गया है कि अपना फायदा बन जाए, दूसरे का कायदा बिगड़ जाए ना। तो इनके चेलों ने विरोध किया कि सर आप तो बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी पुत्री का विवाह भी कर रहे हैं। तो इससे जो ब्रह्म समाज है उसमें विभाजन हो गया था। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही बाल विवाह अधिनियम भी बना था, ध्यान रखे रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बहु विवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा का भी इसमें प्रचलन था। कोई बहु विवाह, मैंने बताया कि साधारणतः एक पत्नी ही होती थी, लेकिन जो एलिट वर्ग होता था उसकी एक से अधिक पत्नियां भी होती थी ना। इसके अलावा क्या है भाई, विधवाओं का भी पुनर्विवाह होता था। इसका भी उल्लेख मिलता है कि विधवाओं को भी कुछ हालात में इनका पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा का भी प्रचलन था संतान उत्पत्ति के लिए। ठीक, अथर्ववेद में पुनर्विवाह, मतलब अथर्ववेद में जो जिस स्त्री ने अपना पुनर्विवाह मतलब फिर जो विवाह कर लिया उसको क्या कहा जाता था? पुनर्भू की संज्ञा दी गई। इसको नोट कर लीजिएगा, पुनर्भू कहा गया है। ठीक है, और क्या है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है भाई? अर्धांगिनी कहा गया। ये पूछा भी गया है, स्त्री को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। ये किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, तो ये स्त्रियों की स्थिति को हमने यहां पर स्पष्ट कर लिया कि उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था। यानी उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था, जिसमें हमने क्या बताया था? वर्ग व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, तो उनके कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्त्रियों की भी दशा को भी स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में महिलाओं की कैसी दशा थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। धन्यवाद।